जाया करो तो अपनी ज़ौजा का हाथ चूम के जाया करो, और जब वापस आया करो तो अपनी ज़ौजा का हाथ चूमा करो, इसलिए कि तुम ही हमारे घर को वैसे चला रही हो जैसे चलने का हक है। अरे मौलाना साहब, सुबह 8 बजे घर से नाश्ता करके जाता हूँ, 4 बजे शाम में आता हूँ, एक कप चाय नहीं दे पाती। आपने क्या किया जाके ऑफिस में? एसी में बैठे रहे, बहुत तरक्की कर ली, लैपटॉप चालू कर लिया, कुछ डाटा कर लिया, कुछ इधर का उधर और उधर का इधर कर लिया, वहां आपको टाइम पे चाय भी मिल गई। मिली कि नहीं मिली? मिली ना। अरे भाई, अगर कोई ऑफिस नहीं भी जाता है तो चाय के वक्त गाड़ी रोक के चाय पी लेता है, लेकिन उससे पूछो जो तुम्हारे जाने के बाद घर की तकिया भी सही कर रही है, घर का बिस्तर भी सही कर रही है, तुम्हारे कपड़े उतारे उतरे हुए उसे भी धो रही है, घर को झाड़ू भी देना है, खाना भी पकाना है। तुम तो ऑफिस में एक कंप्यूटर के सामने एक काम करके थक गए। अरे मेरे अजीजों, एक काम करके थक गए और वो दिन भर काम करती रही। तुम्हारा काम 8 बजे बंद, 8 बजे से स्टार्ट हुआ, 4 बजे बंद हो गया। जब आप साहब घर में आ गए, एसी ऑन किया या कूलर ऑन किया, अब बिस्तर पे ऐसे लेट गए कि जैसे मार के जंग जीत के आए हैं। है कि नहीं ऐसा? अगर नहीं है तो आप बताइए, है ना ऐसा? मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, आराम जरूरी है, जो थकता है उसे आराम की जरूरत है, लेकिन अपने आराम के चक्कर में किसी का आराम हराम न करो। अरे मेरे अजीजों, अपने आराम के चक्कर में किसी का आराम हराम करना न ये इल्म है, न ये दीन है, न ये इस्लाम है, न ये मजहब है, न ये ईमान है। तुम्हारे थोड़े और चंद घंटों के काम से तुम परेशान हो जाती हो, लेकिन वो माँ जो सुबह उठने के बाद से लेकर रात के सोने तक, अगर बच्चे बड़े हैं तो शायद सो जाए, लेकिन अगर बच्चे छोटे हैं तो तुम्हें भी सुला देती है, बच्चों को भी सुला देती है, लेकिन माँ नहीं सोती, वो आराम नहीं कर पाती। दोबारा फिर सुबह उठ के ही तुम्हारे लिए नाश्ता भी बनाना है। हमारे उलमा कहते हैं जब घर से जाया करो तो अपनी ज़ौजा का हाथ चूम के जाया करो, और जब वापस आया करो तो अपनी ज़ौजा का हाथ चूमा करो, इसलिए कि तुम ही हमारे घर को वैसे चला रही हो जैसे चलने का हक है। ये किरदार पैदा करो, घरों में मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी। घरों में मोहब्बतें, दीन है, दीन है। हम फूर में 50 लोगों से कहते रहते हैं, मौलाना साहब हम बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। कहते नहीं कहते? जो भी बच्चा मुझे ईरान में फ़ोन करता है या यहाँ भी अभी भी जो लोग फ़ोन करते हैं, अरे मौलाना बस आपकी मोहब्बत दिल को खींच लेती है ना? कहते नहीं कहते? लेकिन दीन ने किसी दूसरे के लिए नहीं कहा है कि आप कहें कि मैं इससे मोहब्बत करता हूं। कितनी करते हैं वो आप करते रहे, लेकिन दीन ने नहीं कहा है। नौजवानों के लिए खास तौर से बात बढ़ गई है तो इधर आ गया मैं। नौजवानों के लिए खास तौर से दीन कहता है, नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु, वो इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम घर से बाहर जाओ और तुम्हारे घर आने में चंद घंटों की ताखीर होने वाली हो, तो तुम अगर दिन भर के लिए गायब हो तो कई मर्तबा अपनी बीवी से ये कहो, इन्नी ओहब्ब के, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। खुदा की कसम, रिवायत है, हदीस है ये। क्यों? इसका 2 फायदा होगा। एक, जब तुम घर में दाखिल होगे तो तुम्हें मुंह गिरा नहीं मिलेगा, मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आएगा, बाहर की थकन गायब हो जाएगी। दूसरा यह है कि जिसने अपना सब कुछ छोड़ा है तुम्हारे लिए, सब कुछ छोड़ा है, ये आसान नहीं है।
ये बड़ा आसान है हमारे लिए कि हम जाएं, 100 लोग जाके एक लड़की को ब्याह के अपने घर लेके आ जाएं। दिखने में ये बड़ा आसान है, लेकिन उससे पूछिए कि जिसने अपनी आधी ज़िंदगी एक माँ, बाप, भाई, बहन के साथ गुजारी हो और अब आधी ज़िंदगी एक ऐसी जगह जाना है जहाँ का कुछ पता ही नहीं है। मेरे नौजवानों, कोशिश करो, ये रिश्ता बड़ा अहम है, बड़ा अहम है, बहुत अहम है, और इतना अहम है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसका अंदाज़ा तो सिर्फ़ अहले बैत के घराने से लगाया जा सकता है।